जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र। देखो मादा जनन तंत्र में हमारे प्राथमिक जनन अंग चल रहे हैं। प्राथमिक जनन अंग में पहला अंग है अंडाशय। देखो अंडाशय की बाहरी संरचना कंप्लीट हो चुकी थी हमारी। अंडाशय एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। देखो ये उदर गुहा में पाए जाते हैं। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? उदर गुहा में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और 8 mm मोटे होते हैं। 8 mm मोटाई होती है और 1.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। देखो अंडाशय उदर गुहा की भित्ति में तंतुओं के द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें मीसोवेरियम तंतु के नाम से जाना जाता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इसके अलावा देखो अंडाशय का मुख्य कार्य हमने बताया था कि अंडाशय क्या करता है? हार्मोन का स्राव करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है और अंडाणुओं का निर्माण करता है। ये हमारा पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद देखो अब लेते हैं अंडाशय की आंतरिक संरचना। देखो अंडाशय जो है कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है, यानी कि अंडाशय में संयोजी ऊतक का एक सघन जाल पाया जाता है। और देखो जो संयोजी ऊतक का सघन जाल है, इस क्षेत्र को स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? देखो अंडाशय जो है, अंडाशय में संयोजी ऊतक का एक सघन क्षेत्र होता है जिसे स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। देखो प्रत्येक अंडाशय के नीचे 3 स्तर होते हैं: ट्यूनिका एल्बुजिनियम, जर्मिनल एपिथेलियम और ट्यूनिका प्रोपेरियम। देखो ये 3 स्तर किसके ऊपर पाए जाते हैं? अंडाशय के ऊपर पाए जाते हैं। इसके बाद देखो अंडाशय को 2 भागों में बांटा गया है। एक है कॉर्टेक्स, दूसरा है मेडुला। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉर्टेक्स की। अंडाशय का जो कॉर्टेक्स है बाहरी सघन भाग है। बाहरी भाग है जो प्रत्यास्थ तंतुओं से, रेटिकुलर तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा इसमें कुछ अंडकोशिकाएं पाई जाती है और रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। तो ये जो कॉर्टेक्स है सघन रेटिकुलर तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है। अंडकोशिकाएं होती है और रक्त वाहिनियाँ इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, मेडुला। अंडाशय में दूसरा भाग है मेडुला। मेडुला अंडाशय का केंद्रीय भाग है जो किससे मिलकर बना होता है? प्रत्यास्थ तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें कोमल पेशियां पाई जाती है, रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है और कुछ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो मेडुला अंडाशय का केंद्रीय भाग। अब देखो अंडाशय में सबसे पहले क्या होता है? देखो इसकी जो जनन उपकला है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा जब भ्रूणावस्था होती है, भ्रूणावस्था के दौरान प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण किस अवस्था में हो जाता है? भ्रूण अवस्था में हो जाता है। अब प्राथमिक कोशिकाएं भ्रूण अवस्था में बन गई। ये जब मादा किशोरावस्था में प्रवेश करती है, किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद ये विभाजन करके आकार में बड़ी हो जाती है। जैसे आकार में देखो धीरे धीरे आकार में बड़ी होती जाती है और किसका निर्माण कर लेती है? ऊगोनिया का निर्माण कर लेती है या प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण कर लेती है। अब देखो प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल बनती है। प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद जो प्राइमरी फॉलिकल बन रही है, इनमें देखो जो प्रारंभिक फॉलिकल है ये एक विभाजन करके आकार में बड़ी हो रही है। अब आकार में बड़ी होने के बाद केवल एक फॉलिकल आकार में बड़ी होगी। अन्य जो फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल के चारों ओर एक आवरण का निर्माण कर लेती है। जो आवरण बनता है
उस आवरण को मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के नाम से जाना जाता है। अब देखो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा जो है एक परत है जो अंडे के चारों ओर पाई जाती है। ये परत एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। तो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। इसके बाद देखो oogonia जो है हमारी oogonia के चारों ओर मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा बनती है। ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा बनती है। मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के बीच में एक गुहा बन जाती है जिसको एंट्रम के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर जो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा है, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा और oogonia के बाहर की तरफ एक और परत का निर्माण होता है कोरोना रेडिएटा। अब देखो कोरोना रेडिएटा जो बनती है ये कोरोना रेडिएटा भी मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के समान एक परत होती है। इसके बाद देखो oogonia कोटिका गुहा में लटका हुआ रहता है। कोटिका गुहा यानी कि एंट्रम में लटका हुआ रहता है। इसके बाद देखो जो oogonia हमारा oogonia के चारों ओर जोना पेलिसिडा नामक परत का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो oogonia के चारों ओर 3 परतों का निर्माण हो रहा है, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा। 3 परतों का निर्माण हो रहा है। इसके बाद देखो जब तीनों परतों के द्वारा oogonia को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, घेरने के बाद oogonia जब परिपक्व हो जाती है, परिपक्व होने के बाद oogonia किसका स्रावण करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। तो देखो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण कौन कर रही है? हमारी परिपक्व कोटिका, मैच्योर फॉलिकल जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। अब देखो जो ग्राफियन कोटिका है, ग्राफियन कोटिका यानी कि जो oogonia है उसमें प्रारंभिक अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रारंभिक अर्धसूत्री विभाजन जो हो रहा है इससे प्राथमिक oocyte का निर्माण होता है। प्राथमिक oocyte से द्वितीयक oocyte का निर्माण होता है और द्वितीयक oocyte ग्राफियन कोटिका यानी कि ग्राफियन कोटिका जो है ये यहाँ पर देखो ये अंडा है हमारा। अंडे के चारों यानी कि कह सकते हैं हम ये जो तीनों परतों युक्त जो अंडा है, पहली दूसरी तीसरी तीनों परतों युक्त जो अंडा है उसको हम ग्राफियन कोटिका कह रहे हैं। ग्राफियन कोटिका क्या हो रही है? फट जाती है। फटकर जो सेकेंडरी oocyte है वो अंडाशय से बाहर आ जाता है। अंडाशय से बाहर उदर गुहा में प्रवेश करता है और उदर गुहा में जो अंडा प्रवेश कर रहा है उस क्रिया को कहते हैं हम अंडोत्सर्ग। तो देखो द्वितीयक oocyte जो है ग्राफियन कोटिका को तोड़कर बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उसको अंडोत्सर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखो द्वितीयक oocyte मुक्त होकर एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण करती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि बनती है उसे कार्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। ये जो कार्पस ल्यूटियम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। अब देखो यदि कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय हो जाती है यानी कि कुछ समय बाद कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय हो जाती है, निष्क्रिय होने के बाद ये कार्पस एल्बिगेंस में परिवर्तित हो जाती है। देखो कार्पस एल्बिगेंस कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद ये बाहर निकल जाती है। तो ये होगी अपने अंडाशय की संरचना। अगर वो इसमें देखो कुछ प्राथमिक कोटिका है, यदि परिपक्वन से पहले ही नष्ट हो जाती है तो इसे ऊपकीय एस्ट्रेशिया कहते हैं। यहाँ पर देखो कुछ प्राथमिक कोटिका है, परिपक्व होकर ग्राफियन कोटिका या द्वितीयक oocyte का निर्माण नहीं करती है, उससे पहले ही नष्ट हो जाती है तो इसे ऊपकीय एस्ट्रेशिया कहा जाता है। तो ये होगी हमारे अंडाशय की आंतरिक संरचना। इसके बाद दूसरा भाग है हमारा अंडवाहिनी। देखो महिलाओं में एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ पाई जाती हैं जो प्रत्येक अंडाशय से जुड़ी हुई रहती है।
देखो अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अंडवाहिनी का जो स्वतंत्र सिरा है अंडाशय के पास होता है, जो स्वतंत्र सिरा होता है वो कीटनुमा और चौड़ा होता है। देखो जो कीटनुमा और चौड़ा भाग जो है उसे इनफंडिबुलम के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार से होता है। देखो ये अंडाशय के यहाँ पर ये इस प्रकार से ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग इनफंडिबुलम कहलाता है। इनफंडिबुलम कहलाता है और इसमें रखो ये अंगुलीनुमा संरचना है जिसको फिम्बरी के नाम से जाना जाता है। जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध है, ये देखो अंगुलीनुमा प्रवर्ध अंडाशय से जुड़े हुए है। जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध है उन्हें फिम्बरी के नाम से जाना जाता है। देखो इनफंडिबुलम जो है ये इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम का छिद्रनुमा जो मुख होता है इसको ऑस्टियम के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये वाला जो भाग है इस पूरे भाग को ऑस्टियम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखो अंडवाहिनी की जो भित्ति है वो एक तरल पदार्थ का स्रवण करती है। जो तरल पदार्थ है ये अंडवाहिनी है हमारी, इसकी जो भित्ति है तरल पदार्थ का स्रवण करती है। इस तरल पदार्थ के कारण इस अंडवाहिनी के अंदर अंडाणु आसानी से आगे की ओर गति करते हुए चले जाते हैं। इसके अलावा देखो अंडवाहिनी का जो अंतिम सिरा है वो आगे जाकर गर्भाशय में खुलता है। देखो गर्भाशय, मनुष्य में जो गर्भाशय होता है वो सिंप्लेक्स प्रकार का होता है। गर्भाशय को बच्चा यानी के नाम से भी जाना जाता है। गर्भाशय की जो लंबाई होती है वो 7.5 सेंटीमीटर तो लंबा होता है और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और गर्भाशय जो है बिल्कुल खोखली थैलेनुमा संरचना होती है। गर्भाशय में 3 भाग होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडस की। जो फंडस होता है ऊपर की ओर उभरा हुआ भाग होता है। ये देखो यहाँ पर हमारा ये गर्भाशय ऐसा होता है, ये इधर से अंडवाहिनियाँ आ रही है, ये इस प्रकार से ये गर्भाशय, इसका ऊपर वाला जो भाग है उभरा हुआ होता है। इसके बाद दूसरा भाग है हमारा, ये वाला जो भाग है ये बॉडी के नाम से जाना जाता है। ये जो बॉडी है गर्भाशय का मध्य भाग है और मुख्य भाग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद थर्ड है हमारा सर्विक्स। ये वाला जो भाग है सर्विक्स के नाम से जाना जाता है। ये फंडस, बॉडी और सर्विक्स। सर्विक्स वाला जो भाग है आगे जाकर वेजाइना में खुलता है, योनि में जाकर खुलता है। तो देखो यहाँ पर गर्भाशय जो है हमारा, यूट्रस जो है, यूट्रस के 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस ऊपर का भाग है, बॉडी मध्य भाग है, सर्विक्स नीचे वाला पार्ट है, अंतिम भाग होता है। अब देखो मनुष्य में जो गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर जब अंडाणु का निषेचन हो जाता है, निषेचन होने के बाद जो युग्मनज बनता है, युग्मनज का विकास जो होता है वो किसमें होता है? गर्भाशय में होता है। युग्मनज बनने के बाद यहाँ पर देखो ये हमारी अंडवाहिनी है, ये अंडाशय है, ये इस प्रकार से जुड़े होते हैं। यहाँ पर एम्पुला वाला जो भाग है ये एम्पुला है, एम्पुला में निषेचन होता है, इधर से शुक्राणु आते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर निषेचन हो जाता है। एक अंडाणु का निषेचन एक शुक्राणु के द्वारा होता है।
निषेचन के बाद देखो यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट बन जाता है। जो जाइगोट बन रहा है, ये जाइगोट डिवीजन करता है, विभाजन करता है और मोरुला का निर्माण कर लेता है। देखो मोरुला जो बनता है, मोरुला 16 कोशिकीय अवस्था है। ये जो 16 कोशिकीय अवस्था है, इसमें फिर विभाजन होता है। यहाँ पर देखो जो विभाजन हो रहा है वो समसूत्री विभाजन होता है। जाइगोट द्विगुणित था, एक कोशिका, इससे 2 बनी, 2 से फिर 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 कोशिकीय बनने के बाद मोरुला से बनेगा ब्लास्टुला और ब्लास्टुला से बनता है गैस्ट्रुला। ये जो ब्लास्टुला बन रहा है, ये आकर यहाँ पर फंडस का जो ऊपरी पार्ट है, ये यहाँ पर प्लेसेंटा के द्वारा आकर जुड़ जाता है। ये प्लेसेंटा का निर्माण करता है। अब देखो प्लेसेंटा के द्वारा जो ब्लास्टुला, मोरुला ब्लास्टुला जो है, ये पोषण ग्रहण करता है और अपने आकार में वृद्धि करता रहता है। यहाँ पर जो गर्भाशय है, इसके अंदर इसका विकास 9 मंथ तक होता है और 9 मंथ के बाद भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद ये प्रसव की क्रिया के द्वारा योनि मार्ग से होता हुआ बाहर आ जाता है। इस प्रकार से प्रसव की क्रिया होती है।